अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तकरीबन 70% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग और नौज़िया एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन उनमें से 3% ऐसे लोगों की तादाद है जिनको बहुत ही सीवियर किस्म के सिम्टम्स शो होते हैं। इस सिचुएशन को हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। क्योंकि इस टर्म के साथ मॉर्निंग लगा है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के औकात में ही होगी। ये शाम के वक्त भी हो सकती है, दिन के किसी भी हिस्से में ये हो सकती है। बाज़ ख़वातीन पूरे दिन 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उल्टी होती है। ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी किस्म का कोई सिम्पटम शो नहीं होता, आइदर नौज़िया या वॉमिटिंग। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये सिम्पटम्स एक्सपीरियंस करती हैं और जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं कर लेती, उनको नौज़िया, वॉमिटिंग ये सब उनके लिए बहुत कॉमन है। अब अगर हम डिस्कस करें कि ऐसे क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो वैसे तो एज़ सच साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या कॉजेज़ हैं, लेकिन कुछ जो रीज़निंग उन्होंने दी है वो ये है। एग फर्टिलाइज़ेशन के बाद जब यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच करता है, तो उसी टाइम एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम लोग एचसीजी हार्मोन कहते हैं। जैसे-जैसे उसका लेवल राइज़ करता जाता है बॉडी में, तो जो ख़वातीन होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं नौज़िया या वॉमिटिंग। एसीजी का लेवल उन ख़वातीन में ज़्यादा होता है जो कि ट्विन्स या ट्रिपलेट्स एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, उसके बाद 2 और हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब जैसे इनका लेवल राइज़ करता है एक नॉर्मल लेवल की रेंज से, तब भी वॉमिटिंग और नौज़िया होता है। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका मैदा फ़ीटस की वजह से खाली होने में काफ़ी टाइम लगाता है, जो कि एक बड़ी वजह है कि आपका दिल ख़राब होता है या आपको उल्टी आ रही होती है। उसके बाद आप एक कुछ ऐसे खाने भी खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिल ख़राब हो रहा है, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ले रहे हैं या चीज़ खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चीज़ का ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा यही है कि हम ऑयल बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, औरतें देसी घी लेना शुरू कर देती हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस इसलिए भी है कि आपका दिल ख़राब होता है और दूसरा ये कि आप वेट बड़ी जल्दी गेन कर रहे होते हैं, जो कि बाद में लूज़ करना बहुत मुश्किल है। फिर आप बहुत मीठा खाना शुरू कर देते हैं, कॉफ़ी की मिकदार ज़्यादा कर देते हैं। ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आप कॉफ़ी जितनी अवॉइड कर सकते हैं करें। आप भी बेहतर है कि यही करें। टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जिनसे आपको सूंघ के दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। उसमें ये था कि मैं कसूरी मेथी जब भी मुझे उसकी स्मेल आती थी तो मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता था। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल से, इवन किसी चीज़ को देखने से ही आपका दिल ख़राब हो रहा है या उल्टी आ रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मॉर्निंग सिकनेस क्या हमारी प्रेगनेंसी को या हमारे फीटस को किसी तरह इफ़ेक्ट करता है? तो इसका एक ऑब्वियस सा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब कि आपको दिन में 3 से ज़्यादा दफ़ा वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पानी सही से नहीं पी रहे, अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रख रहे, तो आपके बच्चे को असर पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा अल्टीमेटली आप पर टोटली डिपेंड कर रहा है। उसने जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपसे ही मिलने हैं। अगर आप सही से डाइट का ख़्याल नहीं रख रहे, अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे, तो आपके बच्चे को असर पड़ेगा। अब बात ये है कि हमारे पास ऐसे क्या तरीके हैं कि जिससे हम मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा पा सकते हैं या फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने भूखा नहीं रहना। अगर आप भूखा रहते हैं तो आपकी बॉडी में कीटोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको नौज़िया होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। प्रेग्नेंट ख़वातीन ये गलती करती हैं कि भूखा रहती हैं कि हमें उल्टियाँ नहीं आएँगी। एक तो आप फ़ीटस को नुकसान पहुँचा रही हैं, दूसरा ये कि आपका अपना दिल भी ख़राब हो रहा है। इसके अलावा ये है कि बजाय इसके कि आप सुबह दोपहर शाम को खाना खाएँ, आप अपनी मील्स को डिवाइड करें। हर मील में थोड़ी मिकदार में खाना लें और दिन में 5 से 6 दफ़ा ज़रूर खाएँ, लेकिन कम मिकदार में खाएँ, ताकि आपका दिल ख़राब ना हो और खाना जल्दी हज़म हो। इसके अलावा आप ऑयल की मिकदार जितनी कम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, ताकि आपका दिल ख़राब ना हो। प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि जब आप कोई खाना शुरू कर लें, तो उससे पहले पानी पिएँ और उसके एंड पर पानी पिएँ। आप अगर बिटवीन द मील्स पानी पी रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि आपको नौज़िया या वॉमिटिंग हो रही है। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप योगा वगैरह कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। एक और चीज़ ये करें कि आप दिन में आधा घंटा वॉक लाज़मी करें, ताकि आपका फ्रेश एयर मिले। और अब हमारे यहाँ ख़वातीन ने काम भी करने हैं, बच्चे भी सँभालने हैं,
तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको दवाई देंगी। एक दवाई है जो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा 9 महीने खाई है, वो इनवेव के नाम से मार्केट में है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कुछ भी खुद ना लें, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगी आपने खुद कुछ नहीं लेना। ये मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने भी वो दवाई ली है, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा दिल जो है वो सही नहीं होता था, मुझे नौज़िया होता था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप अपनी डाइट में वो शामिल करें, तो उससे भी आपको काफ़ी, उसमें ये है कि आपने सबसे पहले नींबू भी लें अपनी डाइट में, अदरक जो है वो ज़रूर शामिल करें। नींबू और अदरक काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। टी पिएँ जब आपका दिल ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद इमली भी ले सकते हैं आप, साथ में अंगूर भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी जो टॉफ़ीज़ होती हैं बच्चों के खाने वाली, मिंट टॉफ़ीज़, वो ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि एक्सेस ऑफ़ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ को थोड़ी मिक़दार में लें, लेकिन लाज़मी शामिल करें। वैसे तो आप ये सब चीज़ें करेंगे तो मैनेज हो जाएगा कि आपका दिल ख़राब नहीं होगा, उल्टियाँ नहीं आएँगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, क्योंकि इसका हल डॉक्टर ही बता सकता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।